गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टर्म पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया था और उसके पहले ये बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे ही हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने ये बताया था अगर इफ सेट ए कंसिस्ट ऑफ पी एलिमेंट एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ क्यू एलिमेंट, then number of the element in Cartesian product of A and B will be PQ. Now we can define the relation on the basis of Cartesian product. For example, consider there are two sets A and B whose elements are 1, 2, 3 and the element of set B are also 1, 2, 3. अब अगर इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन करें तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 9 एलिमेंट होंगे, 3 into 3 9. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल कंसिस्ट ऑफ दीज 9 एलिमेंट. अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर कुछ हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लें, जैसे कोई सेट R1 है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 2, 3. तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 1, 2 और 2, 3 ये दो एलिमेंट जो है वो सेलेक्ट किए हैं और एक और एलिमेंट इसमें ले लें 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3 ऑल्सो. अब ये जो 3 एलिमेंट का हमारा कलेक्शन है ये हमने इस बेसिस पे कंसीडर किया है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है. यानी हमने ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट में एक कंडीशन लगा दी. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये है कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सेट बी का सेकंड एलिमेंट लेंगे और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पॉसिबल होंगे सबको अगर हम फॉर्म करें तो दैट इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट अंडर सर्टेन कंडीशन अगर कलेक्ट करें तो दैट इज कॉल्ड ए रिलेशन. तो R1 एक रिलेशन है जिसमें हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करे हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है. इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि R1 इज ए कलेक्शन ऑफ A, B सच दैट A इज लेस देन B. तो जब ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स में अगर हम कोई कंडीशन लगाएंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन कहलाएगा रिलेशन. एक और हम रिलेशन लें, ऐसे 1, 2, 2, 1. अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है हमने इस बेसिस पे इस ऑर्डर्ड पेयर को चूज किया है कि ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों एलिमेंट हैं उनका सम 3 आ रहा है. यानी ये एक R2 जो है इट इज ऑल्सो ए रिलेशन और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए कलेक्शन ऑफ A, B सच दैट A plus B is equal to 3. इसी तरीके से एक हम और रिलेशन लें R3. R3 जो है हमारा ऐसे दो एलिमेंट का जैसे कलेक्शन हम लें 1, 3, 2, 2 एंड 3, 1. तो स्टूडेंट हम यहां ये कह सकते हैं R3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जहां ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट का सम जो है वो 4 है. यानी इसको हम डिफाइन करेंगे इट इज ए कलेक्शन ऑफ A, B सच दैट A plus B is equal to 4. या एक और हम ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन लें और वो कलेक्शन हमारा इस तरीके से है 1, 2, 1, 3, 1 एंड 3, 2. तो यहां पे हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है. इसको हम
डिफाइन करेंगे R5 इज ए कलेक्शन ऑफ A कॉमा B सच दैट A इज ग्रेटर देन B। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है और रिलेशन में हम कोई कंडीशन डिफाइन करते हैं। जैसे हम दो लोगों के बीच में जैसे जब रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, जैसे हम कहें कि A इज ए ब्रदर ऑफ B, तो यहां पे ब्रदर वर्ड जो है वो A और B को आपस में रिलेट कर रहा है, यानी ब्रदर वर्ड क्या है, इट इज ए रिलेशन। तो जैसे दो ह्यूमन बीइंग के बीच में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि इज ए ब्रदर या ही इज ए अंकल, तो ये ब्रदर और अंकल जो वर्ड है ये दे डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स। इन द सेम वे इन मैथमेटिकल टर्म ऑल्सो वी कैन डिफाइन द relation between the ordered pair of two elements and the condition that is defined between the element of ordered pair is called the relation। तो relation को हम define ये करेंगे कि let R is a relation from set A to B। अगर R जो है वो सेट A से B में कोई रिलेशन है तो R जो है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कहने का मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट को किसी कंडीशन के हिसाब से अगर हम सेलेक्ट कर लें तो वो सिलेक्शन हमारा कहलाता है रिलेशन। तो अब इसके बाद इसमें यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जैसे सेट में भी हम सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म यूज करते थे, वैसे ही हम रिलेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड है रोस्टर फॉर्म, यानी किसी भी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से या रोस्टर फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हम कहें कि ये R एक रिलेशन है 1,1, 2,2, 3,3, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। अभी इसी रिलेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करें, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A इज इक्वल टू B, क्योंकि R जो है वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जहां ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट जो है वो सेम है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि R इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A इज इक्वल टू B, तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि अगर कोई R सेट A से सेट B में रिलेशन है तो नंबर ऑफ द एलिमेंट रिलेशन में कितने होंगे। अब जैसे हम ये मान लें कि लेट नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट A इज P, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट B इज Q। तो हमें यह पता है कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें PQ एलिमेंट होंगे। अच्छा, रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो हमें यह मालूम है कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट होते हैं 2 to the power n। तो अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में PQ एलिमेंट है तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 to the power PQ, यानी टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम A to B, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B विल बी 2 to the power PQ।
यानी सेट ए में अगर p एलिमेंट है और सेट बी में q एलिमेंट है, तो a से b में टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस जो पॉसिबल होंगे वो 2 टू द पावर pq होगा। अब इसके बाद ये है कि किसी भी रिलेशन का डोमेन या रेंज क्या होती है। जैसे अगर हम एक सेट लें, let R1 is a set whose elements are 1, 2, 2, 3 and 3, 4। ये हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन लिया है जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है। तो इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R1, इसमें 3 एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, और रेंज जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है। तो रेंज ऑफ दिस R1 विल बी 2, 3, 4। तो किसी भी रिलेशन का डोमेन या रेंज डिफाइन करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो डोमेन होगा, और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन जो है वो रेंज होगा। एक और एग्जांपल हम लें, लेट R2 इज ए रिलेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3 एंड 2, 2। तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो डोमेन कहलाएगा, और जब भी हम डोमेन के एलिमेंट्स लिखेंगे तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन विल बी 1 एंड 2। डोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, 1 और 2, और इसकी रेंज में जो एलिमेंट होंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 1, 2, 3, और 1, 2, 3 का ही रिपीटिशन है, तो इसकी रेंज में जो है वो 3 एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3। तो इस तरीके से किसी भी रिलेशन का हम डोमेन और रेंज डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट चीज है इनवर्स ऑफ द रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है? तो इनवर्स को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर को हम इंटरचेंज कर दें, जैसे हम कहें कि एक रिलेशन है हमारा 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। तो इस रिलेशन का जो इनवर्स होगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। 2, 1, 3, 2 और 4, 3। यानी इनवर्स फाइंड करने के लिए जो R का डोमेन होगा वो R इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो R की रेंज होगी वो R इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। अब जैसे इस रिलेशन R का जो डोमेन है वो 1, 2, 3 है और रेंज 2, 3, 4 है। R इनवर्स का जो डोमेन होगा वो 2, 3, 4 होगा, और R इनवर्स की रेंज जो है वो 1, 2, 3 होगी। यानी डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स, रेंज ऑफ R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो अब इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज इस पे बेस करेंगे। कल हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 करी थी, आज जो है रिलेशन पे बेस एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, A is a set consist of numbers 1, 2, 3, 4 up to 14, and R is a relation defined by R is a collection of ordered pair x, y such that 3x minus y equal to 0,
वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। तो इस रिलेशन में पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन। तो अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट हैं x कॉमा वाई विच बिलोंग्स टू a एंड द कंडीशन बिटवीन द ऑर्डर्ड पेयर इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या इस कंडीशन को हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का 3 टाइम्स है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम सेट ए के एक एक एलिमेंट से, और सबसे पहला एलिमेंट 1। तो जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1,3। फिर जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y 6 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो y 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब 4 लेंगे तो y 12। इसके बाद नेक्स्ट जो x की वैल्यू है वो 5, लेकिन when we will take x as a 5, the corresponding value of y will be 15 and 15 does not belongs to set A। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू 5 लेने पे y 15 आ जाएगा जो a को बिलोंग नहीं कर रहा है, और रिलेशन की कंडीशन ही यही है कि x एंड y बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन में सिर्फ 4 एलिमेंट होंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। अब इस रिलेशन का जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 1, 2, 3 एंड 4, और रेंज का मतलब हो गया ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन 3, 6, 9 एंड 12। अब इसमें एक दूसरी चीज होती है कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, इसका मतलब कोडोमेन जो है वो भी सेट A ही हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि कोडोमेन जो है, कोडोमेन इज ए सेट A, दैट इज 1, 2, 3 अप टू 14। किसी भी रिलेशन की जो रेंज होगी वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी। हम ये कह सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक रिलेशन बाय डायग्राम शो किया गया है। इन द फिगर द शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P and Q and write this relation in set builder form and roster form. What is the domain and range? तो ये एक रिलेशन सेट A और सेट P और Q में डिफाइंड है। इस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे हमको ये बताना है। तो सेट P का जो एलिमेंट 5 है वो रिलेटेड है 3 से, 6 रिलेटेड है 4 से, 7 रिलेटेड है 5 से। यानी इस रिलेशन के अगर हम एलिमेंट्स लिखें तो इस रिलेशंस के एलिमेंट होंगे 5,3, 6,4 एंड 7,5। यानी इस रिलेशन में टोटल हमारे 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और हर ऑर्डर्ड पेयर में क्या हम देख रहे हैं कि हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 कम है। जैसे 3 is 2 less than 5, 4 6 से 2 कम है, 5 जो है वो 7 से 2 कम है। यानी इस रिलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम लिखेंगे इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y such that y is equal to x minus 2 and x is a natural number। लेकिन x की सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, 5, 6, 7। x is a natural number which is greater than or equal to 5, less than or equal to 7। तो ये हमारा जो है
रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। और ये रिलेशन हमारा ये किस पहला जो है ये रोस्टर फॉर्म में है और ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? तो डोमेन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है 5, 6 एंड 7। और इस रिलेशन की जो रेंज होगी वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन 3, 4 एंड 5। तो ये हमारा जो रिलेशन है इसको हम जो है ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 एंड देयर इज वन मोर एलिमेंट 6। अब इस रिलेशन को हमने डिफाइन कैसे किया है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B such that A and B belongs to A and B is divisible by A। या हम ये कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे को डिवाइड करेगा। यानी हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिस ऑर्डर्ड तो हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करने हैं ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा या B इज डिविजिबल बाई A। तो अब हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को डिवाइड करे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 डिवाइड्स एवरी एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 6। फिर इसके बाद सेकेंड एलिमेंट ने 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। यानी नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 2, 4 एंड 2, 6। फिर इसके बाद 3 अगर लें तो 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। तो इस रिलेशन का नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4 एंड 6, 6। बच्चों बुक्स में जो हमारा क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क है। वहां पे क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को अगर हम जैसे इस रिलेशन को R1 मान लें और R2 हम ये कहें कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B such that AB belongs to A and B is exactly divisible by A। अगर हमने exactly divisible वर्ड यूज कर लिया तो फिर हम 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 6, 6 नहीं लेंगे। तो इस केस में when B is exactly divisible by A अगर हम ले रहे हैं तो उस केस में हम इस रिलेशन के जो एलिमेंट लेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6 और 2, 4, 2, 6 और फिर 3, 6। तो अब ये जो टोटल हमारे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1, 1, 3, 1, 4। अगर हम एलिमेंट डिविजिबल बाय इटसेल्फ अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 4, 2, 6 एंड 3, 6। अब रिलेशन R1 में अगर हम डोमेन कहें तो डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3, 4 एंड 6 और रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 6। R2 में हमारे डोमेन के जो एलिमेंट होंगे 1, 2 एंड 3 और R2 में जो रेंज होगी वो 2, 3, 4 एंड 6 होगी। तो अब स्टूडेंट आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 जो है वो करनी है, वही आपका असाइनमेंट है।
और नेक्स्ट टर्न पे हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि रिलेशन फंक्शन चैप्टर ये नेक्स्ट ईयर आप लोग को क्लास 12th में भी पढ़ना है, और क्लास 12th में रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगले टर्न पे जो है हम लोग रिलेशन कंसीडर करेंगे।